Okay. Welcome to students. Good afternoon. In the previous class, we have already discussed about the effective stress, one of the engineering properties of the soil. Okay. Then also the calculate the how to total stress, for water pressure, and effective stress, and also discuss about the different types of cases for the due to water level rise or effect of loading on for water pressure, for the sudden loading या फिर before loading and long term loading. Okay. तो मोस्टली आपकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूं जो अपन ऑलरेडी इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज परमिएबिलिटी। ओके, तो नॉर्मली जो परमिएबिलिटी है वो पर्टिकुलर सॉइल की क्या डायरेक्टली के मतलब क्या डायरेक्टली शो करता है। परमिएबिलिटी का मींस ये है कि ease of the water flow in the soil pores is the property of soil known as permeability। means कि एक पर्टिकुलर किसी भी soil mass में water का कितना smoothly और ease of water flow तो नॉर्मली वो उसकी soil की क्या करेगी, permeability पे डिपेंड करेगा। और ये परमिएबिलिटी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल की सॉइल कैसे मोस्ट, जैसे नॉर्मली अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में मोस्टली क्या होगा कि साइज ऑफ द वॉइड स्पेस इज लार्जर देन टू एज कंपेयर टू साइज इन द वॉइड स्पेस क्ले सॉइल। ओके, तो मोस्टली अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस की बात करूं और इसमें सॉइल मास आपका अगर वो कोर्स सॉइल है, फाइन सॉइल मींस सैंड, ग्रेवल इसका कोर्स में ग्रेवल, फाइन में क्ले और सिल्ट। ओके, ये अपने को पता है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि इन द फ्लूइड मैकेनिक्स इन योर थर्ड सेम सिलेबस इफ द इन ए बॉडी ऑफ फ्लूइड बॉडी या फिर सॉइल बॉडी इफ वन एंड इज एट हायर पोटेंशियल मींस कि अगर यहाँ पे आपके पास हाई पोटेंशियल और वाटर हेड है एज कंपेयर टू लोअर एंड तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मोस्टली बोलते हैं हेड कॉजिंग फ्लो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिफरेंस या हेड कॉजिंग फ्लो। ओके, तो पर्टिकुलर इस मीडियम या ये जो बॉडी है नॉर्मली अगर पाइप्स या फिर सॉइल तो इसमें क्या होगा, वाटर का फ्लो क्योंकि आपको पता होगा कि हमेशा किसी पर्टिकुलर सॉइल में अगर टोटल हेड में अगर लॉसेस होता है और इन पर्टिकुलर दो पॉइंट पे अगर टोटल हेड डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का फ्लो। तो इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए यहाँ से यहाँ अगर मैं इसको सॉइल मीडियम मान लूं कि लेट्स अज्यूम दिस टाइप ऑफ बॉडी इन ए सॉइल, तो सॉइल में मोस्टली क्या है, टू फेज डायग्राम। अगर वाटर अगर फुली
fully filled in the pore space। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप्स के अंदर अगर हेड वर्किंग फ्लो है, मींस कि वन एंड पे हायर पोटेंशियल और लोअर रेड एंड पे लोअर पोटेंशियल है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो इतना हेड वर्किंग फ्लो है डेल्टा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा वाटर का फ्लो। अब कंडीशन आती है सॉइल के अंदर कि मींस कि सॉइल में ऐसा क्या होता है कि नॉर्मली की वाटर का फ्लो होता है। तो अपन ने एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि कैपिलरी राइज का। ये मोस्टली जो कैपिलरी राइज था वो किसके वजह से था कि अगर आप या फिर पोर वाटर प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि अगर आप एक स्टैंड पाइप या पीजोमीटर इंसर्ट फ्लूइड वेसल या फिर सॉइल मास के अंदर अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करते हो तो राइज इन द पीजोमीटर वाटर should be as head हाइड्रोस्टैटिक हेड। और ये मोस्टली क्यों होता है कि जो पोर्स है, जो नॉर्मली सॉइल मास के अंदर जो पोर्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड वेरी कॉम्प्लेक्स और टॉर्टस इरेगुलर ट्यूब्स। वो जो मैं डायग्राम बनाया था उसमें क्या था कि जो ये स्पेस है इनके बीच में क्या है, बहुत इरेगुलर और कॉम्प्लेक्स टाइप की इंटरकनेक्टेड ये ट्यूब्स होगी। और ये जो ट्यूब्स होगी इंटरकनेक्टेड, इसके बीच में क्या होगा वाटर का फ्लो। मींस कि हाई हेड से लो हेड वाटर का जो फ्लो है वो नॉर्मली पोर्स के इंटरकनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, सॉइल मास में मोस्टली ये क्या है आपका सैचुरेटेड सॉइल मास। ओके, तो ये जो सैचुरेटेड सॉइल मास है इससे क्या होगा आपका, इसमें क्या होंगे ओनली फॉर टू फेज, और वो फेज क्या होगा वाटर प्लस सॉलिड। तो इसमें जो इंटरकनेक्टेड स्मॉल और कॉम्प्लेक्स इरेगुलर ट्यूब्स है वो फॉर्म होगी और वाटर का फ्लो होगा। तो ये जो फ्लो इन वाटर पोर्स, ये फ्लो इन द सॉइल मास, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सॉइल की कौन सी परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज को। और ये डिपेंड करता है मोस्टली की टाइप ऑफ सॉइल और उस पर्टिकुलर सॉइल में वॉइड रेशियो और उस सॉइल मास की कंडीशन, मींस कि वो ज्यादा डेंस है या फिर लूज है, और डिपेंड ऑन वाटर है, अगर ज्यादा वाटर है तो फ्लो का ज्यादा होगा। और ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि अपन इसमें पढ़ रहे हैं कि मोस्टली अगर कहीं पे ग्राउंड पे वन एंड पे हायर पोटेंशियल है, मींस हायर वाटर एनर्जी है या हायर हेड है एज कंपेयर टू लोअर एंड। जस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल, अगर आपका एक अर्थन डैम या फिर डैम है तो नॉर्मली क्या होता है डैम की एक रिटेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और अपन वाटर जो है नॉर्मली रिवर बेड का उसको रेज करते हैं अप टू ए सर्टेन हाइट। ओके, देन जो नॉर्मली डैम के जो अपर साइड है वो हेड ज्यादा रहेगा, लोअर साइड में हेड कम। तो ये मोस्टली हेड जो डिफरेंस होगा कि अगर यहाँ पे कोई डैम है नॉर्मली और यहाँ पे क्या है वाटर रिटेन, तो इस पर्टिकुलर अपर साइड ऑफ द डैम यहाँ पे वाटर हेड ये और यहाँ पे वाटर हेड दिस ग्राउंड लेवल पे। तो ये जो हेड होजिंग है इसमें क्या होगा, सॉइल के अंदर क्या होगा वाटर फ्लो। ओके, ये अपना इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आया
कि जैसे फ्लोर में क्या है कि अगर हेड डिफरेंस है तो पक्का है कि वहां पे वाटर या लिक्विड का फ्लो इन पासेज इन हाई डिफरेंस। ओके, देन एक ये भी चीज है कि अगर सॉइल मास में पोर्स के बीच में अगर इंटरकनेक्टेड इरेगुलर ट्यूब्स हैं तो नॉर्मली वाटर फ्लो होने के वजह से जो सॉइल ग्रेन्स है वो भी क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे इसको क्या करेंगे, रेजिस्ट। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से उसके फ्लो होगा और जैसे ही वाटर के नॉर्मली सरफेस पे मतलब जो ग्रेन की जो सरफेस है उस पे अगर फ्लो होगा तो फ्रिक्शन जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल कौन सी है। अगर वो क्ले है तो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर उसके अंदर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होगी, कॉम्प्लेक्स होगा और वाटर का जो फ्लो है, ईजीनेस है वो बहुत डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये सब था अपना परमिएबिलिटी के बारे में। अब इसमें परमिएबिलिटी नॉर्मली किस तरह डिफाइन होता है, इसमें नॉर्मली डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन ऑफ द वॉइड रेशियो, फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल, फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो नॉर्मली परमिएबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी। फिर कैलकुलेट करेंगे अपन हाउ टू मेजर द परमिएबिलिटी ऑफ ए particular soil in laboratory or in field। उसमें एक लॉ आएगा, डार्सी लॉ, और उस डार्सी लॉ से अपन इक्वेशन जनरेट करेंगे। वो क्या थी, डिस्चार्ज मींस कि कितना वाटर फ्लो, मोस्टली अपन इसमें लिक्विड कौन सा यूज करेंगे, ये सॉइल मास में वाटर, तो कितना वाटर डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि किस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर वाटर फ्लो कर रहा है, ये प्लस लेंथ ऑफ द मीडियम मींस लेंथ ऑफ द सॉइल मास जिसके अलोंग वाटर फ्लो कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा, प्लस हेड वॉल्यूम कितना हेड फ्लो हो रहा है डेल्टा हेड वो भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह से अपन इस पूरे परमिएबिलिटी में ये पढ़ेंगे। फिर एक दो एक्सपेरिमेंट रहेंगे, लैब एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड, सेकंड फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी मेथड। कि किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट मेजर करेंगे और किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट अपन फाइंड आउट करेंगे। देन सबसे लास्ट में इसी टॉपिक का रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट या फिर सॉइल की जो परमिएबिलिटी है, क्या-क्या मेजर जो फैक्टर्स है वो इसको अफेक्ट करेंगे। ये पूरा अपना वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल these points step by step। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले कि नॉर्मली परमिएबिलिटी का क्या रहेगा डेफिनेशन। is with which water can flow through soil is the permeability of the soil। जितना इजीनेस फ्लो, पहले याद रखिए यहाँ पे कि वाटर का फ्लो सेकंड कंडीशन है उसकी इजीनेस, कितना ज्यादा इसका उपयोग होगा वो, और वाटर का फ्लो बहुत जल्दी इसमें ये फ्लोइंग प्रॉपर्टीज डिनोट करता है। ओके, और
इसको डिनोटेड बाय स्मॉल के, और यूनिट क्या होगी कि पर्टिकुलर सॉइल मीडियम में या फिर वो फ्लो कर रहा है, मींस उसकी यूनिट होगी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसकी परमिटिविटी की यूनिट होगी। ओके, स्मॉल के से जनरली नोट करते हैं इसको। अब आते हैं अपन फर्स्ट की परमिटिविटी ए फंक्शन ऑफ सॉइल टाइप, मींस की परमिटिविटी नॉर्मली सॉइल कौन से उस पे भी डिपेंड करती है। फर्स्ट अपना लिए अब फर्स्ट कैसे आपको कि मान लो ये आपके पास है कोई कोर्स ग्रेन सॉइल, ये पर्टिकुलर कोर्स ग्रेन सॉइल मींस स्पेस जो होगी इसके बीच में जो वॉइड स्पेस है वो उसकी क्या होगा, हायर साइज होगी। ओके, और इस कंडीशन में अगर वाटर का फ्लो होता है और ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथली फॉलो कर ले वाटर का किसी भी इंटरकनेक्टेड, और एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं ये पर्टिकुलर कोर्स ग्रेन सॉइल जस्ट लाइक मीडियम सैंड एग्जांपल, और फाइन ग्रेन सॉइल क्ले। ओके, तो क्ले सॉइल में क्या रहता है फॉर कांस्टेंट कि ई इसके अंदर भी जो है पर्टिकुलर ई नॉट, इसके अंदर भी ई नॉट, मींस कि दोनों सॉइल सैंपल में वॉइड जो रेशियो है वो दोनों इक्वल है। लेकिन ये आपको पहले नोट किया, ऑलरेडी नो अबाउट दी इन दी फाइन ग्रेन सॉइल दी size of void space is smaller than coarse grained soil, तो साइज जो है ये बहुत ही कम होती है। कोर्स की जो साइज होगी इस टाइप से फाइन ग्रेन रहेगी। और इसके अंदर अगर वाटर का फ्लो होता है तो नॉर्मली इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रेजिस्टिविटी मिलेगी एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये नॉर्मली बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स और टॉर्टस टाइप से वाटर यहां से फ्लो करके बाहर आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसकी परमिटिविटी ये है और इस पर्टिकुलर सॉइल की परमिटिविटी A2 है, तो मींस कि जितना ज्यादा ईजीनेस होगा उतना उसका परमिटिविटी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो वाटर को फ्लो करा सकता है। यहाँ पे जैसे कैसे कि इसमें क्या है वाटर का अगर फ्लो करोगे आप तो बहुत ही ईजीनेस से फ्लो हो गया, लेकिन इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा आपकी रेजिस्टिविटी मिलेगी। तो इसके वजह से मैं कह सकता हूं से K1 is greater than K2, K1 is approximate 100 times, समझे? इनका जो कंपैरिजन भी होता है वो 1 और 2 फैक्टर में नहीं 100 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए जो कोर्स ग्रेन सॉइल आइदर मीडियम सैंड लेवल उनकी परमिटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्ले सॉइल। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, जो वाटर चैनल फॉर्मेशन होगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वो तो बहुत ही स्मूथनेस होगा, क्लीन होगा, मींस यहां से आप और मैं जस्ट इमेजिन कराने के लिए आपको कह रहा हूं। बट इन दी फाइन ग्रेन सॉइल जी जो फ्लो चैनल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टॉर्टस, इनका जो नॉर्मली जो फ्लो चैनल्स है फाइन ग्रेन सॉइल में वो complex, irregular and more
ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड की परमिबिलिटी ऑफ सॉइल ए फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। तो परमिबिलिटी एक फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या कोशिश होगा, अगर अगर परमिबिलिटी नॉर्मली अगर वॉइड रेशियो पे डिपेंड करती है मींस कि वॉइड रेशियो उसका कितना, ये तो कंपैरिजन था अपना कांस्टेंट वॉइड रेशियो, कांस्टेंट वॉइड स्पेस या फिर कांस्टेंट वॉइड रेशियो, कि इसमें भी उतना ही अमाउंट होगा वॉइड का, इसमें भी उतना ही अमाउंट होगा, लेकिन साइज ऑफ वॉइड है वो लार्जर है कांस्टेंट सॉइल में। लेकिन अब अपन कर रहे हैं कि अगर आपने ई इंक्रीज किया मींस वॉइड नंबर ऑफ वॉइड्स आपने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, परमिबिलिटी बढ़नी चाहिए। परमिबिलिटी मींस उसकी ईजीनेस ज्यादा और हो जाएगी वाटर फ्लो करने के लिए, चैनल जो है वो वाइड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी अगर आप इंक्रीज करते हो वॉइड रेशियो तो परमिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब इस कंडीशन में क्या है कि थ्योरेटिकल ये ऑब्जर्व किया, थ्योरेटिकल अगर मैं बताऊं कि K डिपेंड्स ऑन दी वॉइड रेशियो एट e की पावर 2 1 प्लस e और K also as proportional to e square, कि मतलब अगर आपने वॉइड रेशियो अगर इंक्रीज कर दिया तो कुछ ना कुछ पावर लॉ में चेंज होगा इन कैपेसिटी ये परमिबिलिटी। अगर मैं आपको एक रेंज ऑफ दी परमिबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो आप वहां से देख पाओगे कि अगर आप वॉइड रेशियो इंक्रीज करते हो, अगर मोस्टली आपने वॉइड रेशियो इंक्रीज किया तो x और ग्राफ देखो y एक्सिस पे है अपना वॉइड रेशियो वैल्यू ऑफ e, दैट x एक्सिस पे है log ऑफ दी परमिबिलिटी a। तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, 12, 14। ओके, तो इस कंडीशन में है अगर वॉइड रेशियो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1.2, 1.4, जस्ट आइडिया, जस्ट आपको एक इमेज करूं कि नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए क्या रेंज ऑफ की परमिबिलिटी है, और अगर आप इंक्रीज इन वॉइड रेशियो तो मोस्टली उसके अंदर क्या चेंजेस होता है। तो फर्स्ट क्या करना है, यहां से 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -2 और इसके लिए है सैंडी सॉइल, और 10 की पावर -2 से भी ज्यादा है इसका ग्रेवल। ये मैंने लाइन ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों रखा, क्यों जैसे जैसे आप वॉइड की साइज बढ़ाओगे परमिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, परमिबिलिटी की वैल्यू x के डायरेक्शन में, वॉइड की अपन ने प्लॉट किया y के डायरेक्शन में। तो फर्स्ट केस होगा यहां पर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल
इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यूनिट रहेगी। तो फर्स्ट मैं अगर लेता हूं सॉइल टाइप ग्रेवल, तो ये मोर देन 10⁻² मीटर पर सेकंड। देन सैंड में भी डिफरेंट, कोर्स ग्रेन सैंड, मीडियम ग्रेन सैंड एंड फाइन ग्रेन सैंड। इसकी तीनों की वैल्यू रहेगी 10⁻² टू 10⁻³ 10⁻³ टू 10⁻⁴ 10⁻⁴ टू 10⁻⁵। देन सिल्टी सैंड। अब कॉम्बिनेशन करके मैंने फाइन प्लस कोर्स, तो जितना अगर फाइनल आप इसके अंदर डालोगे उसकी परमिटिविटी उतनी ही कम होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर बिजनेस डिफिकल्ट होगा और रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो मोस्टली इस कंडीशन में है इसकी वैल्यू 10⁻⁵ टू 10⁻⁶। सबसे लास्ट है आपका फाइन ग्रेन सॉइल क्ले, उसकी वैल्यू मोस्टली 10⁻², 10⁻11। तो 10⁻11 यहाँ पे, लेकिन वॉइड रेशियो ज्यादा रहता है, तो ये होगी आपकी क्ले सॉइल। और क्या था सैंडी सॉइल में 10⁻⁶ टू 10⁻⁵, ये होगी आपकी सिल्टी सैंड सॉइल। ग्रेवल सैंड, और सैंड में भी अपने सैंड की वैल्यू कितनी है 10⁻² टू 10⁻⁵, 10⁻² टू 10⁻⁵। इसके बीच में क्या रहेंगे सैंड। और मोस्टली क्या है कि अगर मैं लॉग ऑफ ए परमिटिविटी कोएफिशिएंट और ई के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करो, तो वॉइड रेशियो इंक्रीज करने पर परमिटिविटी क्या होती है इंक्रीज। तो इस टाइप का ग्राफ है। अब अपना थर्ड जो परमिटिविटी है वो इज द फंक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। और मैंने क्ले मिनरल्स में आपको सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है। मोस्टली जो क्ले सॉइल है उसमें दो टाइप के सॉइल स्ट्रक्चर रहता है, फर्स्ट पर्कुलेटेड, सेकंड डिस्पर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर। तो अपना थर्ड है क्या है परमिटिविटी ए फंक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। मोस्टली जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें जो मीडियम टू फाइन सैंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। मोस्टली जो ग्रेवल सॉइल है उसमें तो क्या होता है कि ग्रेन टू ग्रेन नॉर्मली रहता है, बट इन फाइन ग्रेन सॉइल मोस्टली क्ले टाइप की सॉइल, मोस्टली इसमें भी क्ले सॉइल में इसमें जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बहुत अफेक्ट करता है काम इस पे सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, परमिटिविटी। ये कैसे करता है? ये करता है मोस्टली जैसे फर्स्ट आपको मैं बताऊं कि जो क्ले सॉइल है मोस्ट थिनर प्लेट सॉइल स्ट्रक्चर में रहते हैं। कैसे कि अगर ये आपका प्लेट टाइप कैसे ऐसे इस टाइप से बना है, तो अगर वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
कंडीशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बट डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इज परपेंडिकुलर टू ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल मोस्टली क्ले। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इस टाइप के प्लेट स्ट्रक्चर्स हैं और वाटर का फ्लो अगर परपेंडिकुलर टू हो गया ये, तो इसकी जो इजीनेस है वाटर फ्लो करने की वो डिफिकल्ट होगी। तो मोस्टली मींस कि इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलरली K1 और इस डायरेक्शन में K2। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं एन आइसोमेट्रिक कंडीशन। आइसोमेट्रिक मींस कि एक डायरेक्शन में ओनली फॉर बॉडी डायरेक्शन में ही आप सॉइल को कंसीडर कर रहे हो और उसका जो परमिटिविटी कांस्टेंट है वो परमिटिविटी जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो उसको तो बोलते हैं अपन क्या आइसोट्रॉपिक। बट ये प्रैक्टिकली तो सॉइल क्या होती है वुड बी एन आइसोट्रॉपिक, जिसके दोनों डायरेक्शन या तीनों डायरेक्शन में मोस्टली परमिटिविटी क्या होगी डिफरेंट। अब अपन बात है कि इस परमिटिविटी टर्म्स में सॉइल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रिडोमिनेट करेगा। तो आपने सुना होगा कि जब मोस्टली इफ डेवलपमेंट ऑफ डबल डिफ्यूज लेयर, अगर डबल डिफ्यूज लेयर अगर डेवलप हो गया, जैसे कैसे कि ये है आपका क्ले लेयर, क्ले पार्टिकल लेयर, और यहां पे आपके बीच में क्या हो गया डेवलप, ये डेवलप होगी आपकी डबल डिफ्यूज लेयर। ये तो है क्ले पार्टिकल, ध्यान से देखना, ये है क्ले पार्टिकल नेगेटिव चार्ज। अब इस पे ये जो आपको बताया था ये क्या है डबल डिफ्यूज लेयर, ये जो लेयर डेवलप होगी तो एक पर्टिकुलर क्ले पार्टिकल के ऊपर जो लेयर और इसके ऊपर पर्टिकुलर लेयर, ये लेयर टू लेयर डेवलप होने के चलते इनके बीच में जो फ्लो पासेज है वो बहुत कम है रह गया। तो अगर मैं वाटर का फ्लो इनके बीच में अगर रहेगा तो लेसर वेलोसिटी या फिर कोएफिशिएंट रहेगा परमिटिविटी का, मींस कि यहां पे रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डिस्पर्स डबल लेयर। मींस कि जो डबल लेयर है वो सिर्फ वो या फिर हट जाए, तो मोस्टली इसमें क्या रहेगा बहुत ही स्मॉल साइज की डबल लेयर रहेगी, मतलब ओनली फॉर, और इनके बीच में जो फ्लो पासेज है, ये जो फ्लो पासेज है पार्टिकल टू पार्टिकल क्ले सॉइल में, उसके अंदर क्या हो जाएगा इजीली वाटर फ्लो, ज्यादा फ्लो पासेज, ज्यादा फ्लो चैनल, easiness of water is greater and corresponding to permittivity also increase। अब आते हैं कि how to measure the permittivity। ये फैक्टर वापस मैं डिस्कस करूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द परमिटिविटी ऑफ सॉइल, उस टॉपिक में मैं वापस डिस्कस करूंगा। डिपेंड्स ऑन द void ratio, surface specific surface area, type of soil, flow condition in isometric or anisometric condition। ओके, तो इसके लिए आप करते हैं क्या डार्सीज लॉ। अब ये लॉ होता क्या है, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि नॉर्मली अगर कहीं पे लैमिनार फ्लो है
जो रेनॉल्ड नंबर है वो डिपेंड ऑन दी फ्लो मीडिया। तो इस लॉ में सबसे पहले वैलिडिटी कि रेनॉल्ड्स नंबर आर ई रो क्या होता है, आर ई रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी बी अपॉन म्यू। ये है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मीडियम, ये है वेलोसिटी, ये है डायमीटर ऑफ या वेटेड डायमीटर ऑफ फ्लो पासेज, और ये है स्टैटिक विस्कोसिटी। ओके, तो वैलिडिटी क्या है डार्सी लॉ एप्लीकेबल के लिए? फर्स्ट, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, which is implied as the flow in the void space, flow in the soil mass will be laminar flow। ओके, ये इसकी वैलिडिटी कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर इस पर्टिकुलर सॉइल के केस में लेस देन 1 तो होना ही चाहिए, जो which is implied है कि लैमिनार फ्लो है, कोई टर्बुलेंट टाइप का फ्लो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पासेज हो रहा है वाटर का इन दी वॉइड्स, तो उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अब ये डार्सी ने फ्रांसीसियन साइंटिस्ट था, फ्रांसिस साइंटिस्ट, इसने 19th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, नॉर्मली सॉइल लिया और डिफरेंट वाटर हेड कंडीशन रखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर एक फाइनलाइज किया कि जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो मींस डिस्चार्ज फ्रॉम द आउटलेट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था और मोस्टली क्या क्वेश्चन यूज करता है, तो उसमें ये लिया सॉइल सैंपल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल सैंपल का कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन लेंथ ऑफ द मीडियम इक्वल टू कैपिटल L, मींस सॉइल मास जो अलोंग द फ्लो है वो है लेंथ L। यहां पे लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 0, यहां पे x इक्वल टू L और एक x वैल्यू पे 0। अब क्या है कि इसको कनेक्टेड कर दिया इन्होंने टू वाटर फ्लो पासेज। फर्स्ट वाटर फ्लो पासेज था उसका रिजर्वॉयर वाटर टैंक, उसमें क्या किया कि इन्होंने वाटर लिया और ये इनफ्लो, और ये डायरेक्टली क्या हुआ, वाटर यहां पे आया, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है सेंट्रल लाइन से इस पर्टिकुलर वाटर जो है एलिवेशन हेड है वो है h1, और इसका आउटलेट इन्होंने क्या किया, आउटलेट इन्होंने किसी बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार, मींस कि इसका जो आउटलेट जब वाटर यहां से आया और यहां से क्या किया इन्होंने आउटफ्लो मेजरिंग जार, मींस कि जितना वॉल्यूम आया वो उन्होंने काउंट कर लिया, और इसकी जो हेड है वो कितना है h2, हेड मींस सेंट्रल लाइन ऑफ दी, ये क्या है डॉटेड लाइन वाली सेंट्रल लाइन। ओके, ये है इसकी सेंट्रल लाइन। इस सेंट्रल लाइन के अबव जो इनफ्लो है वो एलिवेशन हेड है h1 और आउटफ्लो पे जो हेड है वो है h2। ओके स्टूडेंट्स, देन अब नोटिस में बताएगा कि वाटर का फ्लो कब तक होगा, वाटर का फ्लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मींस कि उसके टोटल हेड में डिफरेंस है और हेड पॉजिटिव
H2, तो वाटर का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा। तो इस कंडीशन में ये जो डेल्टा H है इसको बोलते हैं हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, अब डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी H1 माइनस H2। अब डार्सी ने क्या बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट एविडेंस, डार्सी ने क्या कहा था कि नॉर्मली आपने और एक एप्लीकेबिलिटी क्या दी कि एक तो था रिवर नंबर की वैल्यू लेस देन 1 और लैमिनार फ्लो प्लस 1D फ्लो, वाटर का ओनली वन डायमेंशनल फ्लो, जैसे लेफ्ट टू राइट ओनली फॉर फ्लो, यहां से अप टू डाउन नहीं इस कंडीशन। तो ये लॉ जो है एप्लीकेबिलिटी होगी। तो फ्लूइड में आपने पढ़ा होगा क्या कि किसी भी पॉइंट पे फ्लो पासेस पे टोटल हेड होता है, वो होता है समेशन ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड। फर्स्ट प्रेशर हेड, सेकंड एलिवेशन हेड, देन थर्ड वेलोसिटी हेड। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था। अब पर्टिकुलर सॉइल मास के कंडीशन में वेलोसिटी हेड क्या होता है v² 2g। तो सॉइल मोस्टली सैंडी और क्ले टाइप के सॉइल के लिए वेलोसिटी की वैल्यू मींस कि उसके अंदर फ्लो पासेस की वैल्यू बहुत ही क्या होती है 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो वेलोसिटी हेड है वो वी कैन इग्नोर दी दिस वैल्यू। ये वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो। तो मोस्टली जो टोटल हेड है वो प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड हो जाएगा, और इसी हेड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद है कि समेशन ऑफ द प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। तो सॉइल के कंडीशन याद रखना कि टोटल हेड इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड, जो अपन ने नॉर्मली पोर वाटर प्रेशर टेम्पलेट के अंदर लिखा था कि कितना हेड अगर जनरेट होता है वो उसका टोटल हेड, और प्रेशर हेड पूछे तो नॉर्मल प्रेशर हेड कितना, एलिवेशन हेड रखे तो किसी एक बेंच मार्क से जितना एलिवेशन होगा वो एलिवेशन हेड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं अपन कि डार्सी ने जो नॉर्मली डार्सी ने क्या कंक्लूजन निकाला या फिर क्या प्रोपोर्शनलिटी निकाला बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या फाइंड किया। फर्स्ट कि इसमें क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन मेजरिंग जार पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं क्यूब डिस्चार्ज। वॉल्यूम कैलकुलेट किया किसके अंदर, मेजरिंग जार के अंदर, प्लस यहां पे टाइम वॉच लगा दी स्टॉप वॉच और टाइम कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो ये डार्सी के अकॉर्डिंग है कि डिस्चार्ज वैल्यू या फ्लो पासेस वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू हेड कॉजिंग फ्लो डेल्टा H। हेड कॉजिंग फ्लो जितना ज्यादा हेड होगा कॉजिंग फ्लो हेड डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा वॉल्यूम पासेस होगा, और Q प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जितना कम होगा उतना वाटर कम पास होगा, जितना ज्यादा वेट वाला सॉइल मीडियम होगा उसमें वाटर उतना फ्लो करेगा। देन सेकंड थर्ड कंडीशन है कि Q प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम, जो लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम जितना आपका सॉइल मास है उसकी लेंथ कितनी है अपने कैपिटल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट डेल्टा H मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय 1 बाय L। और आरसी में क्या था कि जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वही क्या है सॉइल का परमिटिविटी कोएफिशिएंट। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है Q बराबर K डेल्टा H डिवाइडेड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय A। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं परमिटिविटी कोएफिशिएंट। ओके, परमिटिविटी कोएफिशिएंट। अब इसमें सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉल k की वैल्यू तो क्या है परमिटिविटी कोएफिशिएंट और डेल्टा H की वैल्यू है क्या हेड वॉल्यूम फ्लो, L की लेंथ ऑफ फ्लो पासेज मींस लेंथ ऑफ सॉइल मास इन द अलोंग द वाटर फ्लो, और A है परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको अपन ने इस क्वेश्चन से फाइंड आउट किया। अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं एक और टर्म है डेल्टा H डिवाइडेड बाय L हेड वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट लेंथ ऑफ passes of flow is called as hydraulic gradient small I। तो याद रखना डेल्टा H डिवाइडेड बाय L क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q इक्वल टू K IA या फिर KAI काई। Q इक्वल टू KIA, K कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, I इक्वल टू हाइड्रोलिक क्या था ग्रेडियंट। अगर मैं डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी मींस फ्लो वेलोसिटी, जिसके अकॉर्डिंग ये फ्लो कर रहा है तो वो होगा v और इसको क्या लिख सकते हैं KI। यहां से देखो कि अगर Q डिवाइडेड बाय A इक्वल टू उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो या जो डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो इसमें ध्यान रखना v तो है आपका क्या डिस्चार्ज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, Q by A इक्वल टू V इक्वल टू K into I डायरेक्टली। तो अब अपन आते हैं कि सर कि एक्चुअल वेलोसिटी मींस कि सॉइल में एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। सीपेज का मींस कि वाटर जो है वो हायर हेड से लोअर हेड इन दी सॉइल मीडियम, तो नॉर्मली क्या होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी सॉइल प्लेट, और ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है ड्यू टू फ्लो पासेज इसी को बोलते हैं सीपेज फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर्टिकुलर सॉइल मास का
total cross sectional area capital A. ओके, देन अब आपको मेरे को ये बताओ कि ये जो टोटल ये टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एरिया फॉर फ्लो पासेज, कि एक्चुअल फ्लो पासेज करने के लिए ये जो एरिया है वो क्या होगा, लेसर देन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, बट इनके बीच में जो पोर्स एरिया है, जो पोर्स एरिया है उसमें से जो फ्लो पासेज हो रहा है उसको बोलते हैं एबी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉइड स्पेस। और ये तो क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल मास। तो यहां से हमने फाइंड आउट किया था कि Q इक्वल टू Q बाई A इक्वल टू कैपिटल B और A इनटू I। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था कैपिटल B, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। ओके, तो अगर मैं एवरेज ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूं या सीपेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूं, दोनों वेलोसिटी अलग है, कौन सी, डिस्चार्ज वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी में याद रखना टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, Q डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो तो होगा डिस्चार्ज वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी, और Q डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो फ्लो एरिया है, एक्चुअल जो वॉइड स्पेस जो एरिया है, Q डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया AB, इसको बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी BS। ओके, तो मेरे को ये बताओ बाय द डेफिनेशन ऑफ पोरोसिटी क्या होती है, N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय कैपिटल वॉल्यूम फॉर द यूनिट हाइट या यूनिट डेप्थ, फॉर द यूनिट हाइट या डेप्थ ऑफ सॉइल मास, h इक्वल टू अगर 1 कर देता हूं मैं यूनिट, तो क्या होगा, पोरोसिटी स्मॉल n इक्वल टू, ये हो जाएगा AB वॉइड, मींस की वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको फाइंड आउट करना है, और अगर मैंने आपको दे दिया एरिया ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 1, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय A, और यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं AB बराबर A मल्टीप्लाई बाय N, और यहां पे आप वैल्यू पुट करो AB की, तो Q डिवाइडेड बाय AB मींस एरिया ऑफ वॉइड स्पेस, Q डिवाइडेड बाय AB, N, AB की जगह मैंने A मल्टीप्लाई बाय N लिख दिया, और ये क्या होता है ds, और Q बाय A की जगह क्या है, KI डिवाइडेड बाय N या फिर V डिवाइडेड बाय N, मींस कि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दी डिस्चार्ज वेलोसिटी टू दी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। तो पोरोसिटी की वैल्यू क्या होती है, रेंज लेसर देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सीपेज वेलोसिटी जो
एक्चुअल एवरेज एक्चुअल वेलोसिटी है, इट इज द ग्रेटर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Vs इज ग्रेटर देन कैपिटल V, Vs इज ग्रेटर देन कैपिटल V। तो आज के अपन चैप्टर में, आज के अपन जो क्लास है वो ओनली परमिटिविटी तक पढ़ते हैं। लास्ट जो एंडिंग है वो है R0, फॉर्मूला याद रखना Q इक्वल टू KIA। क्या क्या मीनिंग होता है? A का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, I का मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो क्या होता है हेड गॉजिंग फ्लो पर यूनिट डेप्थ। ओके, देन एक अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि डिस्चार्ज या फिर फ्लो वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी या फिर सीपेज वेलोसिटी, ये दोनों टर्म्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो भी शेड्यूल क्लास रहेगी अपनी, उसमें अपन लैब एक्सपेरिमेंट काउंट करेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट हेड परमिटिविटी मेथड, सेकंड फॉलिंग हेड परमिटिविटी मेथड, देन थर्ड रहेगा उसी टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग द परमिटिविटी ऑफ सॉइल। ये तीन उसमें टॉपिक बाकी रहेगा, बाकी आपका ये जो परमिटिविटी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।